ये कहानी कीर्ति और उनके साथ रहने वाले 5 भाइयों के परिवार की कहानी है, जो इस बरसात के मौसम में आप देख सकते हैं। हमारे पास ये जो घर है, एक परिवार इसमें रहता है, एक परिवार इसमें रहता है, एक परिवार इसमें रहता है और एक बगल में एक घर है, एक परिवार यहाँ पे रहता है। अब आप देख सकते हैं कि इस पूरे छोटे से दायरे में, जहाँ पे पूरे मकान गिर गए हैं, 5 परिवार, लगभग 20 से 22 लोगों का पूरा परिवार इसी छोटे से जगह में रहने को मजबूर है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आपके साथ आज ग्राउंड से एक ऐसी कहानी पे बात कर रहे हैं, जो एक परिवार अपने 5 भाइयों के साथ, टोटल 5 परिवार, 22 लोगों का एक पूरा परिवार इस छोटी सी जगह में रहने को मजबूर है। ये कहानी कीर्ति की है। कीर्ति के साथ उनके और दौरानी, जिठानी सहित 5 भाइयों का परिवार है, जो इसी घर में और इसी टूटे हुए घर में ज़िंदगी जीने को मजबूर है, क्योंकि अब तक सरकार की ओर से कोई ऐसी ठोस व्यवस्था नहीं हुई है, ना ही इनको आवास मिले हैं, ना ही इनको मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। ये कहानी खजुरी गांव की है, जो कुकर गांव के बगल में पंचायत लगती है। जालौन ज़िले की पंचायत है और इस पंचायत में एक पूरा परिवार कीर्ति का, जो लगभग 20-22 लोगों का परिवार है, यहाँ छोटे-छोटे घरों में रहने को मजबूर है। वैसे तो आप देखते होंगे कि आज शहरों में बड़े-बड़े लोगों के हर एक व्यक्ति का एक कमरा होता है, लेकिन यहाँ एक कमरे में एक परिवार रहता है। जितनी सी जगह में इन 5 परिवारों के 22 लोग रहते हैं, उतनी जगह में शहर में एक लोगों का बंगला होता है, जहाँ पे उनकी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। लेकिन जहाँ शहरों में एक व्यक्ति की गाड़ी खड़ी होती है, उतनी सी जगह में यहाँ एक पूरा परिवार ज़िंदगी काटता है। इन संघर्षों के साथ ये परिवार इस गाँव में रह रहे हैं, लेकिन अब तक मूलभूत सुविधाएँ इन तक नहीं पहुँच पाई हैं। आज हम उन्हीं परिवार के लोगों से बात करेंगे, आखिर किन हालातों में वो यहाँ पे रह रहे हैं, क्या-क्या तकलीफ़ों का सामना वो यहाँ पे रहते हुए कर रहे हैं और क्यों अब तक उनको आवास नहीं मिला है। पिछले 3 दिन लगातार हुई मूसलाधार बारिश से ये पूरा घर गिर गए हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं बचा हुआ है। इन घरों में जो सामान था, जिसमें वो रह रहे थे, वो सब नष्ट हुआ है और ये परिवार एक छोटे-छोटे से घर के घरौंदे में रहने को मजबूर है। आज ना तो इनकी कोई सर्वे करने आया है, ना इनका कोई फार्म भरे गए हैं, ना ही इनको कोई मुआवजा मिला है। जबकि सरकार को तत्काल प्रभाव से ऐसे परिवारों को चिन्हित करते हुए उनको फौरी तौर से कुछ मदद पहुंचानी चाहिए, क्योंकि 22 लोगों का परिवार इस छोटी सी जगह में कैसे ज़िंदगी काट रहा होगा, ये तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हम बात करेंगे परिवार के कुछ लोगों से और जानेंगे कि उनकी क्या-क्या तकलीफ़ें हैं और क्या माँग है। हमारे साथ कीर्ति है, जो एक इसमें से एक घर में रहती है। हम उनसे बात करेंगे। आप अपना नाम बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम है कीर्ति गायकवाड़। कीर्ति रायकवाड़ जी, क्या दिक्कत है? आपका घर गिर गया है। हाँ सर जी, घर गिरेगा और जई में पढ़ते बैठते खाते बनाते और जो दूसरे घर में रह रहे हैं। दूसरे घर में रह रहे हैं। हाँ। तो कोई सर्वे करने आया आपका? नहीं, नहीं आया। तो आपके घर में कितने लोग रहते हैं? हमारे 4 जने हैं, परिवार पूरा परिवार जई में रहते हैं। देवरानी जेठानी है, ससुर है, सब लोग अच्छा, जई में, मतलब कोई पहले कल्ले बना ले, फिर बाद में दूसरे बना खाते। पहले कोई बना लेता है, फिर हाँ, दूसरे जिसको को। जल्दी वो जो काम पे जाता है तो पहले उनको खाना बन जाता है, फिर दूसरे को बनते है जो घर पे रहते। तो आप देख रहे हैं कि खाना भी बारी-बारी से बन जाता है। जिसको ज़रूरत होती है वो पहले खाना बना लेते हैं, उसके बाद जिसको ज़रूरत होती है वो अपना खाना बना लेते हैं, क्योंकि ज़िंदगी है, काटना तो पड़ेगी, एडजस्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि सुनने वाला कोई है नहीं। तो कीर्ति, अभी क्या दिक्कतें हैं आपकी, क्या मांग है सरकार से? समय में परेशानी सर रहने की है। रहने की भाई परेशानी। में पानी भर भर रहा, घर में बच्चा बैठे, पानी ऊपर से चूरा घर में, यही देख के थे रहवे के समय। अब तो दिखाई रहा सब टूटो फूटो घर। और दूसरे घर में कब है को आदमी कह रहा है कि हम आ रहे हैं, हमें रहना है, तो बाबू घर भी तो खाली करना पड़ा। अब अपने कच्चों भी बनावे के लाना, मरम्मत के लाना पैसे चाहिए। बिल्कुल। और मजूरी कबो लग रही, कबो नहीं लग रही। तो कीर्ति कह रही है मजूरी कभी लगती है, कभी नहीं लगती है। दूसरों के घर में हम कब तक रहेंगे? वो उस घर वाला आ जाएगा तो वो भगा देगा, हम कैसे गुजारा करेंगे? लेकिन उनकी सुनने के लिए अभी तक कोई आया नहीं। सरकार की तरफ से किसी ने सर्वे किया, कोई आया? नहीं, को नहीं करते। प्रधान से क्यों कहते, अब में धीरे धीरे हुआ है सुनवाई, जब हुआ धीरे-धीरे होगी। अब जाने कब है, वो के 2-3 में खबर तो भिजवा दी, लेकिन अभी देखा ही भी नहीं। 2 बार फोटो तो खींचा कोई तो हमारे साथ और भी लोग हैं, क्योंकि इस पूरे घर में जैसा हमने बताया कि 5 परिवार के 22 लोग रहते हैं, तो दूसरे घर में जो लोग रहते हैं हम उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? प्रीति। प्रीति।
आप कौन से घर में रहते हैं? सब इसमें रहते थे, इसी साल गिर गया। इसमें रहते थे, ये वाला घर गिर गया। कितने लोग रहते हैं आप? 5 लोग। 5 लोग। तो क्या दिक्कतें हो रही हैं? अभी तक किसी ने सुना क्यों नहीं है? सर प्रधान से कहा, फोटो भी ले गए, लेकिन बस कोई सुनवाई नहीं है। तो क्या मांग है आपकी? सर ये कि हम लोगों को कॉलोनी दिलाई जाए। कॉलोनी दिलाई जाए। हाँ। तो आपके पास कोई और जगह है जहाँ कॉलोनी बनाएंगे? हैंगी जगह और भी तरी तालाब किनारे। तालाब के किनारे जगह है। हाँ। क्या नाम है आपका? प्रीति। प्रीति, जो कीर्ति की परिवार से ही हैं, दौरानी हैं, वो कह रही हैं कि साहब आवास मिल जाए तो हमारी जो तालाब के किनारे जगह है हम वहाँ पे बना के रहने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। इनके साथ एक और परिवार है, मैं उनसे बात करूँगा। आपका नाम क्या है? सुमन सर। सुमन। सुमन जी, आप बताइए, आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, कितने बच्चे हैं? हमारे तो 4 हैं सर। 4 बच्चे। हाँ। तो क्या हुआ आपको आवास क्यों नहीं मिला? हमारा घर भी टूटा है आधा, और उसी में रहती है। उसी में रहते हैं। हाँ। तो आपकी क्या मांग है? यही मांग है कि सर मतलब रहने के लिए जगह नहीं है, कुछ रहने के लिए जगह हाँ, नहीं। एक जगह। आपका नाम क्या बताया? सुमन। सुमन भी इसी परिवार का हिस्सा हैं, जिनके 4 से 5 बच्चे और पूरा परिवार है। वो भी एक घर में रहने को मजबूर हैं, और उनकी भी मांग है कि उनको एक आवास मिल जाए तो शायद वो भी अपने अच्छे से उस छत के नीचे ज़िंदगी काट सकें। और भी लोग हैं, उनके साथ बात करेंगे। कोई आप बात करेंगे? आप आ जाइए, मैं उधर ही आता हूँ। सब परेशान है सर। ओके, आप इधर आ जाइए। आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम आशा रानी है। आशा रानी। आशा रानी जी, आपका परिवार है? हमारा सब 5 लड़के हैं, 5 बहू हैं। अच्छा। सर रहने के लिए तो ये आशा रानी के 5 लड़के, 5 बहू हैं, और 5 अलग-अलग घर हैं, और उसी घर में रहने वाले 22 लोगों का परिवार है। ये आशा रानी के जो उनकी माता जी हैं। आशा रानी जी, आप बताइए कि यहाँ पे कब से रह रहे हैं आप इस गांव में? हम और इस क्या? गांव में बहुत दिनों से रह रहे हैं सर। 2007 में एक कॉलोनी मिली थी हमें। जी। हमें अच्छा। महेश और आशा रानी के नाम से जी। एक इसी में गुजारा है। इसी में गुजारा है। बस तब से कोई वो नहीं मिला? कोई नहीं मिला, कोई आवास ना, कोई ऊपर से रुपया ना, कोई मतलब कोई चीज हमें सरकार की तरफ से नहीं मिली। पेंशन भी नहीं बनी। पेंशन भी नहीं बनी। ना। क्या बोलते हैं आप लोग जब बात करते हैं तो? क्या बोलते हैं, जो कहते हैं कागज चले गए, जनवरी में कागज भेजे थे, वो आज दिन तक हमें कोई बोले आएगी आएगी। प्रधान से कहते हैं तो वो कहते आएगी 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 को मतलब क्या हुआ, मिलेगी नहीं। बस ये आ रहा तो। अच्छा। हाँ। तो आपने कोई पैरवी करी, किसी से मांग करी, कुछ बोले? कुछ नहीं किया सर हमने, और ना कुछ करेंगे। आप ही लोगन के सहारे से डरे हैं, जो डरो। अब जो आप लोगन को दिखाए सरकार की तरफ से हमें जो मदद चाहिए। 2 हैं बीमार पड़े, 1 साल हो गई, खटिया पे डरे, कोई रुपया नहीं है लगाने के लिए। अच्छा। तो क्या आशा रानी के पति, जो इस पूरे परिवार के मुखिया हैं, वो बीमारी के हालात में चारपाई पे लेटे हुए हैं। 1 साल हो चुकी है। 1 साल हो गई है, उनको इलाज के लिए इस परिवार के पास भी पैसे नहीं है। सरकार तमाम तरीके के आयुष्मान कार्ड और बहुत सारी स्वास्थ्य स्कीमें चलाती है, लेकिन इस परिवार तक कोई स्कीम, कोई राहत पहुंच नहीं पा रही है। और 1 साल से आशा रानी के पति जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। 22 लोगों का परिवार, 5 बच्चे, बहू और पूरा परिवार इस छोटी सी जगह में, इस हालात में रहने को मजबूर है। आपने देखा। आशा रानी जी, आपकी कुछ और मांग है? सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना है कि हमारे लड़का बच्चन के लिए रहने को थोड़ी बहुत मदद कर दे, बस। आशा रानी का बहुत स्पष्ट कहना है, क्योंकि हालात खराब हैं, पति बीमार है, मदद के लिए कोई है नहीं। सरकार से इतनी सी मांग है कि उनके इस 22 बच्चों के भरा पूरा परिवार को रहने का एक ठिकाना दे दे, हमारे बच्चों को आवास दे दे, ताकि वो अपने ज़िंदगी को अच्छे से काट सकें। बस उन्हीं के साथ हमारी कट जाएगी। तो आशा रानी जी कह रही हैं उन्हीं के साथ हमारी भी ज़िंदगी कट जाएगी। इस हालात में ये परिवार इस गांव में रहने को मजबूर है। हमारी सरकार से पुरजोर अपील है कि तत्काल प्रभाव से इस परिवार का आकलन करते हुए उनको आवास योजना के अंतर्गत इन सभी परिवार के लोगों को आवास उपलब्ध कराएं, ताकि ये 22 लोगों का परिवार अच्छे से अपनी ज़िंदगी काट सके। आज की कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।